और आगे बस इसको पूछकर हम समाप्त करेंगे कि शादी के बाद हम देखते हैं आजकल जो समस्या आती है घर में सास और बहू के को लेकर, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं मान लीजिए आपको एक केस देता हूँ कि आपकी शादी हुई और आपको ऐसी सास मिली जो आपको हमेशा ताने मार रही है काम को लेके, तो उस चीज़ को आप कैसे मैनेज करेंगी? वो चीज़ तो सब बहुत ऐसा ये हो जाएगा हेक्टिक टाइप्स, मतलब ताने नहीं मारने चाहिए, मतलब ऐसे देखना चाहिए कि आपके भी घर में बेटी है, तो उस वे में एक्चुअली ये चीज़ है ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, बिल्कुल, दोनों हाथ से होता है। बिल्कुल। तो अगर हम अपनी सास को लाइक ऐसा मदर इन लॉ को अपनी मदर की तरह मानेंगे या फिर करेंगे, और मेरी मदर इन लॉ अपनी बेटी की तरह करेंगे, तो फिर वो ऐसे ही बनते हैं। मतलब ये मत समझो कि वो दूसरी घर से आई है ऐसा ताना मारने वाला, ये जो आजकल चलता है, बिल्कुल। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए आपको। मतलब अब जैसे कि आपके घर में भी बेटी है और अगर कुछ वो कर रही है गलत या फिर सही, तो फिर आप मतलब अपने बच्चे समझ के ऐसे करते हो, तो फिर बहू को भी उसी तरीके से ट्रीट करो, तो फिर फैमिली ऐसे तो प्रॉब्लम टूटेगी ना आए, नहीं। मतलब एक साथ आपका कहना है कि अपनी बहू को बेटी की तरह समझे तो प्रॉब्लम्स ना आए। और मैं बेसिकली डॉटर इन लॉज को भी कहूँगी कि मतलब वो चीज़ नहीं देखी कि वो अपने हस्बैंड को बोलती है वो तुम्हारे पेरेंट्स है, वो तुम्हारे, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत। और बताइए, बोलिए कुछ बोल रही है। नहीं मतलब यही बोले कि मिल बांट के रहना चाहिए, जैसे हम अपने मम्मी पापा को treat जैसे करते हैं, तो हाँ। वैसे हम उनको भी ट्रीट करें, तो फिर ये नहीं होगा, उनके भी मन में होगा कि हम ऐसे ट्रीट कर रही है, तो फिर ये होना चाहिए। और बाकी तो अगर ये चीज़ करने के बाद भी अगर कोई वैसा नहीं मानता, तो फिर वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है। अपनी प्रॉब्लम, बिल्कुल। मेरे ख्याल से आप जो कह रही हैं कि एक बहू को भी सास को अपनी माँ समझना चाहिए, माँ को बहू को अपनी बेटी समझे, तो प्रॉब्लम्स ना आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने क्या नाम बताया अपना? अनन्या। अनन्या। बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या जी और रोहित जी।